ऐसी बुद्धि के लोग जनरली कलयुग में रहते हैं। कीर्तन हो गया सबका? हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी वाशान्तदेशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरभीष्टे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश्वर गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने श्रीबलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जयतां सुरतो पुंगो मन्दमतिर्गति
सर्वस्य पारम्भुजो राधा मदन मोहनो। हरे कृष्ण। तो हमने भगवद गीता के 2 चैप्टर कर लिए, हो गए ना दोनों चैप्टर्स? 7 दिन में तो हो गया ना? नहीं हुआ? हो गया है? हाँ? कहाँ तक हो गया? टू पॉइंट 40? कहाँ पूरा हुआ है? मुझे लगा यहाँ पूरा हो गया है। जब पूरा नहीं हुआ है अभी तक, सही में नहीं हुआ है, पूरा कर ले फिर उसको। कितना था यहाँ पर? ये हो गया ना कर्मण्यवाधिकारस्ते। ये हमने श्लोक देखा था कि कर्म भगवान ने किससे बनाया है? प्यूरिफिकेशन के लिए। कर्म बनाने का भगवान का कार्य क्यों है? प्यूरिफाई करने। भगवान चाहते हैं तुमको प्यूरिफाई करें, इसलिए कर्म। जैसे जेल के अंदर एक्टिविटीज क्यों रखी जाती है? तो दूर करने बस। दूर नहीं, थोड़ा इस तरफ कर, उस तरफ कर। हाँ बस। ये कैमरा कितने लगाया है? हाँ? पहले से लगा हुआ कि अभी जस्ट लगा है? कि पिछली क्लास चल रहा है? अभी लगा है? तो रिकॉर्डिंग कहाँ से होती है? हाँ, तो वॉइस वहाँ से रिकॉर्ड होगी। क्यों? चार्ज लगा है तो ऑन भी नहीं है। बुलाओ। तो हमने ये देखा था कि इसके अंदर भगवान बता रहे हैं जैसे जेल में काम किसने करते हैं लोग? काम क्यों बनाए जाते हैं वहां पर? उनको इंगेज करें जिससे उनको प्यूरिफिकेशन हो। काम करने का अर्थ उनको प्लेसमेंट देना नहीं है। जेल के अंदर काम मतलब प्यूरिफिकेशन। कुछ करें तो थोड़ा सा एहसास हो कि भाई सेठ का बच्चा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, गड्ढा खोद रहा हूँ यहाँ पर। अगर गलत नहीं करता तो ठीक से रहता। हमको भी हो, मैं भगवान का अंश होकर यहाँ पर SSC के चक्कर में पढ़ रहा हूँ, पटवारी का एग्जाम दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो अगर मैं भगवान का भजन करता तो इन सब में नहीं फंसता। ये अनुभव कराने के लिए क्या है? कर्म। क्या भाई ये आधा अधूरा कर्म क्या है? ऑडियो कहाँ से आ रहा है? कहाँ तो बंद है? तो ऑडियो वहां क्यों रखा है? यहाँ पर आना चाहिए। तो सेकेंडरी ऑडियो आएगा ना यहाँ से। फर्स्ट चार्ज नहीं होगी, इसीलिए ऐसा करो। तो कर्म करने का तुमको अधिकार है, पर फल की इच्छा जेल में भी नहीं होता है। गड्ढा खोदो, बोले सर पैसे और सर प्रमोशन। ये तो प्रमोशन ही लो, प्रमोशन में कुछ नहीं मिलेगा वहां पर। सिर्फ कर्म करो, अधिकार। कर्म किससे कर रहे पहले ही जानो।
कर्म किस लिए कर रहे हैं? प्योरिफिकेशन के लिए। यस, पहले जानना पड़ेगा। कर्म प्योरिफिकेशन के लिए। इस संसार में ब्राह्मण का कर्तव्य उसको प्योरीफाई करता है, क्षत्रिय का क्षत्रिय को, सब अपने कर्म करके। पर कौन सा कर्म प्योरीफाई करता है? डूइंग कर्मा विदाउट अटैचमेंट विद फ्रूट्स ऑफ रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्शन। जो कर्म हम करते हैं, कर्म फलों से, जो उस कर्म के फल हैं उससे आसक्ति के बिना, वो कर्म फल क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। और जो कर्म आसक्ति के साथ होता है वो प्यूरिफाई नहीं करता, बेकार चला जाता है। इसलिए भगवद गीता सिखाता है कर्म करो पर बिना आसक्ति के। फल से आसक्त मत हो तो प्रश्न देंगे। आप अपने कर्म को भगवान के लिए करो। जब कर्मों को भगवान के लिए करोगे तो हमारा हृदय क्या बन जाएगा? शुद्ध बनेगा। और कर्मों के लिए, भोग के लिए करेंगे तो कर्मों को हृदय क्या बन जाएगा? अशुद्ध बन जाएगा। वही कर्म करके रावण का हृदय अशुद्ध हो गया, बल्कि उसको वेद तो याद थे। वेदों का सबसे अच्छा पंडित जो था बोलने में, कौन था? रावण। अगर वो आकर के बोले, वेदों का उच्चारण करे, ये कोल्ड प्ले का लाइव कॉन्सर्ट बेकार चला जाए। रावण के मंत्र उच्चारण करने की शैली ऐसी थी कि देवता भी सुनने आते थे, क्या उच्चारण करता है। पर अंदर हृदय शुद्ध नहीं था, किसी काम का हृदय नहीं था, अशुद्धि थी, भरी हुई थी हृदय के। उस तपस्या का क्या लाभ जो अशुद्धि हृदय के अंदर थी? तपस्या वो है जो हृदय को शुद्ध करे। तो ये संसार में कार्य बनाए गए पर किस लिए? टू प्यूरिफाई आवर हार्ट and to make this submissive towards instruction of Lord. That is the only purpose of creating the whole system of karmas. अलग अलग कर्म अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए हैं, बस इसी कारण से कि हमारा हृदय क्या हो सके, प्यूरिफाई हो सके। और हम लोग कर्म को क्या मान लेते हैं कि कर्म क्या है? भोगने का वस्तु है, इससे हम भोग सकते हैं। नहीं, कर्म भोगने का नहीं है, कर्म किसका है? प्यूरिफिकेशन का। इसीलिए कर्म करना चाहिए, चाहे सुख मिले या दुख मिले, हानि मिले या लाभ मिले, पर अपना कर्तव्य, क्योंकि और कुछ मिले ना मिले, प्यूरिफिकेशन जरूर मिलेगा। और ये प्यूरिफिकेशन के बाद हृदय में होगा क्या? चलो मान लो हार्ट प्यूरिफाई हो गया, फिर क्या होगा? बोल रहे हैं ऐसे होगा, ऐसे क्या होगा? भगवान की तरफ बोलेंगे और खुद को जानेंगे और कोई जानते नहीं। यस, तो हम जब हृदय शुद्ध होता है तो हृदय के अंदर आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। क्या? एक तरीका आत्मज्ञान प्राप्त करने का ये है, क्या? कर्म करो पर उसके लिए फल की आशा मत करो। कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करो और फल की आशा मत करो, भगवान के ऊपर छोड़ो। कर्म जब कर रहे हो प्रयास तो पूरा मेहनत करो, उसमें आलसपन नहीं करना, पूरा मेहनत करना है। जब भगवान अर्जुन से बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो क्या अर्जुन क्या करता है? धनुष को भगवान के चरणों में रखता है, बोलता है ठीक है भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य, धनुष रथवत सब आपके पास भेजा रहा, माला पकड़ के आपका भजन करते हैं। तो हम नाम जप इत्यादि सब करते हैं, और उसके साथ जब हम कर्म भी करते हैं तो किसकी प्रसन्नता हेतु करते हैं? भगवान की प्रसन्नता हेतु कर्म करते हैं। और ये एकदम से नहीं होगा। आज आप करना चाहो कर्म भगवान की प्रसन्नता हेतु। आज मुझसे कोई प्रोफेसर क्वेश्चन पूछ रहे थे NIT के, वो मुझे बोल रहे थे कि कैसे करें भगवान की प्रसन्नता के लिए काम। मैंने बोला जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं होगा, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए काम नहीं कर सकते। पहले प्रेम रति उत्पन्न करना पड़ेगा तो होगा। तो बोलते प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? हरे कृष्ण महामंत्र जपते जपते धीरे धीरे हृदय में प्रेम अनुराग उत्पन्न, थोड़ा बहुत तो प्रेम आया है, तभी तो आप लोग धोते कुर्ते बैठे। वरना 2-3 साल पहले कोई बोलता आप धोती कुर्ता पहनोगे, आप क्या बोलते? अच्छा मजाक करते हो, लाफ्टर चैलेंज के लिए ट्राई करो। तो
तुम्हारा कॉमेडी टाइमिंग अच्छा है। हम और धोती कुर्ता, ईस्ट और वेस्ट, और तिलक लगाओगे ऐसा नाक तक। अगर कोई बोल देता पहले, क्या बोलते आप? अरे छोटी टिक्की लगाने में हमारे प्राण निकल जाते हैं, ये पूरा तुम बोलो नाक तक लगाएंगे। कंठी पहनोगे, नृत्य करोगे भगवान के लिए, रोड पे घूम करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, लोग गाली देंगे तो भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। टू मच इतना तो नहीं करते। कुछ तो प्रीति उत्पन्न हो रही है भगवान के लिए, इससे थोड़ा बहुत तो कुछ तो कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस से धीरे धीरे जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति दिन रात उसी के बारे में सोचता है, जो प्रेमास्पद है उसके बारे में। इस संसार में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में रहता है तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो डुप्लीकेट वाला प्रेम होता है, कार्बन कॉपी वाला प्रेम। और जो ओरिजिनल प्रेम होता है तो बहुत गहन चिंतन होता है, सेवा भाव से चिंतन होता है भगवान में, और क्या सेवा कर सकता हूँ भगवान के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी देशभक्त है तो वो सोचता किसके लिए हमेशा? कुछ भी सोचेगा, कुछ भी करेगा, उसका हर एक्शन किसके लिए होता है? देश के लिए। क्यों? लगाव रखता है, प्रेम करता है, तो दिन रात उसके बारे में सोचता है। तो वो मुझसे प्रोफेसर पूछ रहे थे कि नहीं मान लो ये सब चीजें तो कुछ चीजें कृष्ण के लिए करते हैं, और जैसे मुझे बाल्टी खरीदना है खुद के नहाने के लिए, वो कैसे सोचूंगी कृष्ण के लिए? बाल्टी तो मेरे लिए है, ये कैसे सोचूं? तो मैंने बोला कि मान लो नरेंद्र मोदी गाड़ी खरीदता है बुलेट प्रूफ, तो वो कैसे देश के लिए है? वो तो उसके लिए है। मैं बचूंगा तब तो देश की सेवा करूंगा। तो कुछ चीजें हमारे लिए होती है कि इनडायरेक्टली भगवान की सेवा। मैं अगर अपने आप को ठीक से रखता हूँ तो मैं भगवान की सेवा ठीक से कर पाऊंगा। तो कुछ चीजें हमारे लिए इनडायरेक्टली होती है, पर हम किसके लिए होते हैं? यस, इस प्रकार हमारे सारे काम किस लिए होते हैं? जो ये कला सीख जाता है उसी को बोलते हैं कर्मयोगी। जो भी ये कला सीख गया है वो कर्मयोगी है। यही बनने के लिए कृष्ण बोलने वाले, क्या बनो अर्जुन? अपने कर्मों को मुझे डेडिकेट करना सीखो, मेरे लिए कार्य करना सीखो, ये कृष्ण समझाते हैं। चलिए मैं आपको एक और श्लोक दिखाता हूँ, थोड़ा सा इससे हट करके, इसी में लेके चलते हैं आप लोग। थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं मैं आपको। यस, अब देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ ऐसा विज्ञान नहीं है कि रूढ़िवादी विज्ञान है, हाँ करना ही पड़ेगा नहीं तो सर तन से जुदा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए कृष्ण। पूरा नहीं कर सकते तो कितना करो? आधा करो। आधा नहीं कर सकते तो कितना करो? आधे का आधा करो। वो भी नहीं कर सकते तो कितना करो? 25%। 25% तो नहीं कर सकते 12.5, 12.5 नहीं कर सकते 6%, 6 नहीं तो 3 नहीं तो 1.5 नहीं तो 0.7, और वो नहीं तो अगली बार बताना। तो कितना आप कर सकते हो भगवान की सेवा में? कितना करो, कुछ तो करो, ये भाव है भगवान। कुछ तो करो। भगवान मर नहीं रहे हैं कि हमने सेवा नहीं किया तो भगवान का क्या होगा? भगवान और राधा रानी चिंता में ये सेवा नहीं करेगा तो क्या होगा? ये 16 वाला नहीं करेगा तो क्या होगा? ऐसा कोई एंजाइटी नहीं हो, तो परम आनंद में है, वो तो परम आनंद में है। हमारे हाथ से अवसर छूट जाएगा कृष्ण सेवा, उनको कोई चिंता एंजाइटी नहीं है। तो मैं सोच कर रखा था कि मैं ये विषय आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। भगवान बोलते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषाम् अहं
मृत्यु संसार सागरा भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है। इसमें ये नहीं कहा दिन भर भगवान की पूजा करता है, वो सारे कार्य को भगवान को अर्पित करता है, डेडिकेट करता है। जैसे आप मूवी देखते हो तो क्या लिखा हुआ आता है, जो सबसे पहले वो कोई बूढ़े व्यक्ति का फोटो आएगा वहाँ, तिलक हार लगा हुआ, दिस मूवी इज डेडिकेटेड टू दिस पर्सन, ऐसा लिखा आता है। तो जो गीता ही पढ़ोगे, प्रभुपाद जी ने गीता के पहले पन्ने पे लिखा है, ये भगवत गीता का भाष्य गोविंद भाष्य के राइटर बलदेव विद्याभूषण को मैं समर्पित करता हूँ। जो हमारे सारे काम जिसको ध्यान में रख के होते, माता पिता के सारे काम बालकों को ध्यान में रख करके होते हैं, और भक्त के सारे काम भगवान को केंद्र में रख करके होते हैं। भगवान को ध्यान में रख के अपने सारे कार्य करता है, कर्तव्य करता है, उसको भक्त कहते हैं। तो लिखा है जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करे तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते मेरी पूजा करता है और अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा, उसके लिए हे पार्थ मैं खुद जन्म मृत्यु के सागर से उसका उद्धार करता हूँ। कृष्ण बोले तेषाम अहम, हाँ मतलब किसी को भेजता नहीं हूँ, मैं खुद जाता हूँ उसका उद्धार करने के लिए। जो संसारी कार्य करे पर किसके लिए, मुझे लक्ष्य करके करे, मेरे लिए करे, उसके लिए हे पार्थ मैं स्वतः जाता हूँ और उसको मृत्यु सागर से उद्धार कर देता हूँ, जो मेरे लिए कार्य करता है। अर्जुन पूछता है क्या आपके लिए कार्य करने का मतलब सब कुछ छोड़ दें, फुल टाइम बन जाए, यही आपके लिए कार्य होगा, और भी कोई कार्य कर सकता है? भगवान समझाते हैं, देखो क्या समझाते हैं। एक तो यहां लिखा हुआ है मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशय। कृष्ण बोलते हैं मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर कर दो, यानी तुम्हारा मन किसमें स्थिर हो जाए, हमारा मन कहीं भी स्थिर नहीं है। इसीलिए यूट्यूब वाले ने शॉर्ट्स बना दिए, बोले वीडियो पूरा नहीं देखते, छोटे छोटे बना दिए, 10-10 मिनट के, 20-20 मिनट के, है ना। मैच भी क्या कर दिया, T20 कर दिया उसने, छोटे छोटे देखते हैं सभी। तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर कर दो, तो क्या भगवान में चित्त स्थिर करना आसान है? बोला क्या, चित्त स्थिर कर दो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दो, यानी सारी बुद्धि मेरे लिए लगा। जैसे हनुमान जी है, उनका चित्त कहाँ है, बोलो भाई कहाँ पर है, राम में है, और बुद्धि कहाँ लगती है, राम जी की सेवा में लगती है, राम जी कार्य में लगती है बुद्धि, राम जी की सेवा में बुद्धि और चित्त कहाँ पर, राम जी के चरण कमलों में। तो जो कोई ऐसा भक्त है जो निरंतर चित्त और बुद्धि को कहाँ लगा देगा, भगवान में, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। बोलता है भगवान ये ऐसे सैंपल कलयुग में कहाँ मिलेंगे, जिनका चित्त कहाँ लगाओ आप में, बुद्धि आपके लिए काम कर रही है। लोगों का चित्त पैसे में लगा हुआ है और काम इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं संसार में। भगवान बोलते ठीक है, बहुत हाई लेवल हो गया, हनुमान जी जैसे फुल टाइम 24 घंटे किसमें लगा रहे, भगवान की सेवा का बुद्धि लगाए। दूसरा उसका मतलब क्या है, पानी है मुझे डर लगा कि क्या करने खड़े उठ के ऐसे करते ठीक है। तो मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में अपने मन को लगाओ और बुद्धि को लगाओ। कृष्ण कहते हैं निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम मेरे पास आओ। कृष्ण कहते हैं, पर ये कर पाए तब तो
कितने लोग कर पाएंगे ऐसा? गलत फहमी भी हो तो बताओ। बहुत मुश्किल है। 1 मिनट के लिए, अरे जब में 2 घंटे बैठते हैं, नाम भी कृष्ण का बोल रहे, पर मन कहाँ होता है? इधर उधर पता नहीं कहाँ होता है। किसी का मन तो ये दिख रहा होता है बैठ करके, वो आधे घंटे सो रहे हैं। वो खुद नहीं देख रहा है, खुद क्या कर रहा है, दूसरों में लगा हुआ है उसका, इधर उधर लगा हुआ। वही बोल रहे हैं मंदिर का पेंट थोड़ा पुराना हो गया। ये वो क्या क्या देखते हैं। तो इस प्रकार हमारा बुद्धि कई जगह, हमारा मन लगता ही नहीं कृष्ण। तो हम लोग के लिए क्या करेंगे? तो बहुत बड़े संत महात्मा जो 24 घंटे ध्यान करें, चित्त लगा लें, उनके लिए है। तो क्या बाकी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है कृष्ण भक्ति में? देखिए कृष्ण आगे क्या बोलते हैं, जस्ट अगला श्लोक है। अथ चित्तं समाधातुं नाशक्नोषि मयि स्थिरं अभ्यास योगेन ततो माम् इच्छातुं धनंजय। लिबरल देखो कृष्ण कितने लिबरल है। बोलते हैं अगर ऐसा नहीं कर सकते जो कि असंभव है, आप सबने हाथ खड़ा किया कि मुश्किल है हमारे लिए, अब कृष्ण क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे पाने की चाह उत्पन्न करोगे। एटलीस्ट क्या करो, विधि विधान फॉलो करो। 16 माला जब, 4 नियम पालन, 1 घंटा रीडिंग, 1 घंटा, इतना तो कर सकते हो। हाँ ना तो कुछ तो बोलो आप, इतना तो कर सकते हो। ये नहीं किया, ये तो कर सकते हो। ये भगवान कितने लिबरल। बोलते हैं ऐसा नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ, तुम कलयुग के 3rd क्लास, मतलब 5th क्लास। तो प्रभात जी बोलते थे, एक बार किसने बोला प्रभात क्या हम सारे 3rd क्लास कलयुग में, नहीं 5th क्लास, कलयुग में सारे 5th क्लास आए। तो एक दिन तो प्रभात जी ने बोला था आउट ऑफ एनी क्लास, इट डजंट बिलोंग टू एनी क्लास। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर ये नहीं कर सकते, कम से कम क्या करो, विधि विधानों का कम से कम 16 माला जप कर लो। कितने लोग करते हैं 16 माला जप? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, आप 16 माला जप। कितने लोग 8 से 16 के बीच वाले? कुछ लोग 4 से 8 वाले दिखते हैं, और कुछ नहीं 2 से 4 वाले दिखते हैं, 0 से 2 वाले हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। माइनॉरिटी खड़ा गया है, माइनॉरिटी घबरा गया, डरा हुआ रहता है माइनॉरिटी। 16 माला, अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है, जो जो नहीं करते 16 माला 16 पर आए। वरान महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, भगवान बोलते हैं अगर पूरे समय नहीं रह सकते हो, कम से कम कुछ समय। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कितना समय बचाया चैंटिंग से, कि हम 16 माला नहीं करेंगे, 8 माला करेंगे, 1 घंटा बचा लेंगे। बचता है वो 1 घंटा, जाता है कि नहीं जाता फोन की सेवा में, इलॉन मस्क की सेवा में जाता है कि नहीं? और ये गूगल वाले जो है, मार्क जुकरबर्ग वगैरह, इनकी सेवा में जाता है, इनकी जेब की बढ़ोतरी करता है। क्यों इनकी सेवा करते हो? भगवान की सेवा क्यों नहीं करते? 1 साल करके देख लिया मनमानी आपने, वो 1 घंटा बचता ही नहीं। तो इसलिए कम से कम भगवान की सेवा, बाकी लोगों का भी नहीं बचता, उन्होंने कम से कम भगवान की सेवा तो की 1 घंटा, नाम जब तो किया 1 घंटा ज़्यादा, ये तो उनको श्रेय मिला। और ये श्रेय कभी नाश, पढ़ा था हमने ना, ये अविक्रम नाशो वस्तु, कभी अविक्रम नाश नहीं होगा। तो उसी प्रकार भगवान बोलते ये नहीं कर सकते, कम से कम क्या कर लो, विधि विधान का पालन करो। 16 माला कुछ करो, 16 नहीं कर सकते कुछ तो करो, विधि विधान पालन ठीक से पालन करो। कुछ श्रवण कर लो, आधा पौन घंटा दिन में, आधा पौन घंटा शास्त्रों का अध्ययन कर लो, बाकी समय अपना कार्य करो। अब भगवान अगले श्लोक में देखो क्या बोलते हैं, अभ्यासे भी असमर्थोसी मत कर्मो परमो भव
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास भी नहीं कर सकते तो भगवान बोलते हैं अगर ये भी नहीं कर सकते, तुमसे माला वाला कुछ नहीं हो पाता है, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। भगवान बोलते हैं कम से कम कुछ कार्य मेरे लिए करने का प्रयास करो। उस समय जाओ मंदिर में, सैटरडे संडे जाओ, कम से कम जाकर कुछ सेवा करो। पूछो जाके कुछ सेवा है क्या मेरे लिए, मैं और क्या फिजिकली सेवा कर सकता हूँ, फाइनेंशियली सेवा कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर आकर, कुछ सेवा करने का प्रयत्न करो। मेरे लिए डायरेक्टली मेरे लिए कुछ कर्म करो। आरती कर देना डायरेक्टली भगवान के लिए कर्म क्या है, कथाओं को सुन लेना, आरती भगवान की करना, कुछ डायरेक्टली भगवान की सेवा करना। भगवान बोलते मेरे लिए कर्म करो, या भगवान की सेवा में जो भक्त कर रहे हैं उनका सहयोग कर देना, इतना तो करो। भगवान बोलते हैं, भक्त अभी भी बोलता है भगवान ये भी ज्यादा है, वहां मतलब ठीक है चलो ये भी तुम अगर मेरे लिए कर्म, मतलब भगवान क्या बोलते हैं मेरे लिए डायरेक्टली, मेरे लिए मंदिर में जाकर छोटी मोटी सेवाएं कर देना, प्रचार कर रहे भक्तों को कुछ सहायता कर देना, कुछ मेरे लिए करो, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देना कुछ जाते हुए, संकीर्तन में पार्टिसिपेट कर लेना कुछ समय के लिए, इतना तो करो। अब भगवान क्या बोलते हैं अगर इतना भी नहीं कर सकते, अथे तदप्याशक्तोषि कर्तुं मदुद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तुम मेरे लिए भी कर्म नहीं कर पा रहे हो कुछ छोटे मोटे भी, तो कम से कम अपना ही काम करो। चलो मेरा कुछ मत करो, मेरे लिए मत करो, तुम नहीं कर रहे, अपना ही काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, जॉब करो, जो भी करना है करो, पर उसके समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। यानी जो तुम कार्य करते हो उसका कुछ भाग क्या करो, परित्याग करो, भगवत सेवा। कुछ कार्य करते हैं, अर्न करते हैं, एटलीस्ट उस अर्निंग का कुछ प्रतिशत भगवान मेरी सेवा में लगा दे, कम से कम कुछ तो करो मेरे लिए। कृष्ण बोलते हैं कुछ तो करो। ये नहीं बोला है देखो कहाँ से भगवान आए हैं, 24 घंटे भगवान के भक्त बनकर गए हैं, सूरदास के जैसे या फिर षड गोस्वामियों के जैसे, तो संभव नहीं है। तो क्या करो, IVF में जाओ, विधि विधान फॉलो करो, 16 माला 4 नियम वगैरह वगैरह फॉलो करो, ये अच्छा है। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होगी, अच्छी बात है। पर अगर ये भी नहीं है तो क्या करो, कभी कभी कुछ कर्म कर दो मेरे लिए। वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, कर्म भी तुमको मेरे लिए नहीं करने तो क्या करो, अपने लिए ही करो, पर उसका कुछ फल किसको दो, भगवान तो सारा बोल रहे हैं, अपने लिए कर्म करो और उसका फल मुझको दे दो। सारा का यहाँ अर्थ है अपने जीवन के अनिवार्य वस्तु निकाल करके उसको मेरी सेवा में लगा दो। कृष्ण ऐसा बोलते हैं। तो कृष्ण 3-4 स्टेप दिए हैं। अगर हम कहीं नहीं फिट हो सकते, कहीं तो फिट होना चाहिए, कुछ सेवाएं तो भगवान ही करनी चाहिए। हो सके तो सर्वोच्च सेवा करें। हमारे लिए सर्वोच्च सेवा क्या है, अभ्यास, विधि विधान वाली सेवा, क्योंकि प्रेम वाली सेवा तो हम चित्त स्थिर करके सेवा तो नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में आपको? तो कभी भी भक्ति में ये नहीं रहना आर या पार, या तो पूरा क्या करूंगा 16 माला करूंगा, 4 नियम करूंगा, बिल्कुल ऐसी भक्ति करूंगा कि वैकुंठ का यान स्टार्ट हो जाएगा, या तो दिखूंगा ही नहीं, पाताल लोक चला जाऊंगा, कहीं दिखूंगा। ये ऐसा एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग हमारा नहीं, ये तो हम भगवान के लिए बहुत छोटी अंडरस्टैंडिंग है। भगवान को लेकर भगवान हर अवस्था में हमको स्वीकार करने को तैयार है। ये नहीं कर सकते तो क्या करें, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ तो करें। कृष्ण ऐसा बोलते हैं, बिना कुछ किए मत रहना, मेरे लिए बिना कुछ किए मत रहो, कि मानव जीवन मिला है, कुछ करो, पर जो नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं ये कितना सारा आपको बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं गीता में,
ये पूरी श्रृंखला है। तो कम से कम हमको विधि विधान की अवस्था तक रहने का प्रयास करना चाहिए। पर अगर किसी कारणवश वो भी नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल कट ऑफ नहीं होना, कुछ और सेवा करो, भगवान की कुछ और सेवा करने का प्रयत्न करो। कभी संकीर्तन में, कभी मंगल आरती आ गए, भगवान की सेवा देख ली, भक्तों से मिल लिया करके इतना कि ये भी नहीं कर सकते तो क्या करना है, जो कार्य करते हैं उसका कुछ फल निकाल के भगवान को दे देना है। कितना फल देना होता है कार्य का? श्री प्रभात बोले कम से कम 50% डोनेट करना होता है। कितना? अब आप बोलोगे प्रभु जी नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? पर प्रभात जी बोलते हैं 50% ऑफ आवर इनकम शुड बी स्पेंट इन डिवोशनल थिंग्स, इन डिवोशनल सर्विस। तो जैसे आप लोग आश्चर्य चकित हो गए, कुछ और लोग आश्चर्य चकित, 50 नहीं कर सकते, कितना करो? तो बात में 25 करो। फिर भी वो लोग यहाँ वहाँ देख रहे हैं 25 1 लाख कमाते हैं 25,000 स्वाहा। फिर बाद में बोला मिनिमम 10%, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। तो कि कुछ ना कुछ तो भगवान के लिए करना चाहिए किस हर अवस्था में। कुछ भी ना करे ऐसा नहीं, ना तो हम समय दे रहे, ना धन दे रहे, ना एनर्जी दे रहे, ना बुद्धि दे रहे, ना चित्र लगा रहे, ऐसा कंजूस नहीं बनना। सब कुछ कहाँ से दे रहे हैं? प्रभु से ही ले, भगवान से ही सब कुछ ले रहे हैं। और उनको लेकर उनके लिए नहीं कर सकते, ऐसा कृतज्ञ नहीं बनना। अगर ऐसे कृतज्ञ बने तो कोई लाभ नहीं है। मानव जीवन का हमने दुरुपयोग ही कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे। तो आइए आगे देखते हैं। मैंने 4 श्लोक पढ़ाए, देखा आप लोगों ने? समझ में आया श्लोक आपको? तो इससे क्या पता लगा आपको श्लोकों से? कौन समझाना चाहेंगे? जो श्लोक हमने पढ़े से क्या पता लगा? हैंड रेज कीजिए, किनको बताना? यस, भगवान के इससे बचे नहीं। यानी हमें टफ वाला नहीं कर पा रहे तो हम करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ तो करो, कहीं तो करे भगवान के सेवा। मानव जीवन इतने सौभाग्य से भगवान के पास, भगवत कृपा से ही मिला है। इसको हम उन्हीं की सेवा के अलावा हर जगह लगा दें। कुछ तो उनकी सेवा करनी चाहिए। और यस, परफेक्शन पता नहीं हम कर पाए नहीं कर पाए, पर अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहना चाहिए। वेरी गुड। और कोई पॉइंट? यस, भगवान बोलते, देखो कितने आतुर है भगवान। भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, भारत गवर्नमेंट को ही नहीं है हमारी जरूरत। भगवान को क्या होगी? परिवार वालों को ही बस मजबूरी में है ना, हमारी जरूरत किसी को नहीं है। फिर भी भगवान देखो इतना आतुर है, तो आपके लिए बोल रहे ये नहीं करो तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, कुछ करो मेरे लिए। भगवान हमारे लिए इतना आतुर है। और नियम फॉलो करो कम से कम। और कोई पॉइंट जो सीखा आपने? प्रभु जी हम जब खंबा कमजोर है, टूट जाएगा केबल से, ऊपर वाले बिल्डिंग किसी के ऊपर हट गया ना खंबे से। हाँ, खंबे में बैठो। जवानी में बुढ़ापा कैसे आ रहा है? स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट। हाँ भाई, दोबारा झुक गया, स्ट्रेट करो कमर को। हाँ ऐसे बैठो, दोबारा झुक गया। इतना झुकने का अभ्यास कर लिया है, विनम्र भक्ति। तो हम लोग यहाँ थे,
इसी मुझे याद आया कि कर्मों के अधिकार की बात चल रही है, तो कृष्ण ने कर्म किसने बनाया? प्यूरिफिकेशन के लिए, हमको अपने हार्ट को प्यूरिफाई करने के लिए। इसलिए भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी बहकावे में मत आओ। हमको कुछ ना कुछ कृष्ण की सेवा किसी ना किसी रूप में कंटिन्यू रखनी चाहिए, किसी ना किसी रूप में। आगे देखते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर। ये जय पराजय की आसक्ति किसके पास होती है? जो कर्म फल के पीछे से आसक्त होता है, रिजल्ट के पीछे भागता है। जो रिजल्ट के पीछे नहीं भागता वो जय पराजय से अनासक्त, वो तो अपना कार्य करता है। पराजय भी दिख रही है तो भी कार्य करता है, तो भी कार्य करता है। वो व्यक्ति को भगवान बोलते हैं ये कर्मी योगी। तुम जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी क्षमता क्या कहलाती है? योग कहलाती है। ऐसी क्षमता को हम योग कहते हैं। एक वीडियो है, मुझे अभी मिलता तो नहीं, मुझे उसका नाम पता नहीं, डायरेक्ट कुछ नाम था उसका। एक ओलंपिक एथलीट था और लंबी रेस में भाग रहा था, और बीच में उसका पैर जो था कुछ हो गया, पैर शायद क्रैम्प्स आ गए, तो भाग ही नहीं पा रहा था। फिर भी उसने रेस पूरी की, गिरते पड़ते हुए उसने क्या किया? रेस को पूरा किया। उसके पिताजी बीच में आ गए, उसके कंधे पे हाथ डाल दिया, पूरा किया। वो रेस कोई और जीता कोई और, पर जो जीता उसका किसी को नाम याद नहीं होगा। नाम याद है किसका? इस व्यक्ति का। और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर बना के जाते, बहुत बड़ा फिगर बना उस देश में। आज भी लोग जब करेज साहस की बात करते हैं तो किसका नाम आता है? किसी जो जीता उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, किसी को नाम याद नहीं है उसका। और नाम याद होगा तो इसी कारण बस नाम याद होगा। तो जो अपने कर्मों को जीत हार की इच्छा के बिना करता है वो सही में बहुत गौरवशाली होता है। ये सीखना चाहिए हमको, वरना आज समाज का, परिवार का माहौल खराब क्यों रहता है? सब लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रिजल्ट। हमारा चेहरा देखते क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं चेहरा देखते? रिजल्ट पूछते, हुआ क्या? अरे नालायक, नहीं हुआ फिर भी हंस रहा है, तो क्या करो? लोग क्या तो लोग, पूरा पारिवारिक वातावरण बिगड़ा हुआ है किसी कारण रिजल्ट। बच्चे घर से भागते हैं, बोलते घर जाएंगे तो क्या करेंगे? रिजल्ट पूछेंगे। लोग परेशान है रिजल्ट के कारण। तो यही भगवान बोलते हैं, योगस्थ, जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में लगता है वो रिजल्ट को ना नहीं देखता, प्रसन्नता को देखता है। मैं किसकी प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूँ? भगवान की 100%। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं काम कर रहा हूँ 100%। एक व्यक्ति थे जो मेरे टच में थे, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे। इस साल ही, पिछले 2 साल से दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, कुछ आगे पीछे हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ऑप्शन बी भी तैयार रखो, इस साल नहीं हुआ तो फिर अगले में करना। तो उन्होंने दिया, ऐसे एग्जाम दे दिया। तो होता है ना क्या, रीट क्या होता है, नीट नेट कौन सा होता है? नेट प्रोफेसर वैसे का होता है ना, तो उसमें उनका हो गया, पहली बार में हो गया। मतलब वो प्रोफेसर वैसे के लिए एलिजिबल हो गए। और फिर होता है जीआरएफ, कुछ होता है रिसर्च फेलोशिप वगैरह मिलता है कुछ, वो उनको ऑलमोस्ट मिलने से रह गए, 1 नंबर से रह गए। तो दोबारा तैयारी कर रहे हैं कि मतलब इस बार तो मैं निकाल लूँ। वहाँ तैयारी कर रहे हैं कब से, पर उधर कुछ नहीं हो रहा है। इधर कुछ एग्जाम में उधर निकल गया। पर वो बोल रहे थे कि मैं इतना आसक्त था इससे यूपीएससी कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा, और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा मैं और कुछ करूँ। पर अभी ये होने से मेरे माता पिता शांत हो गए, कुछ तो हो गया इसका, कम से कुछ तो करेगा।
तो लोग रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच है इस संसार में, दिखता है ना आप लोग। आप लोग ऐसे मत बनना कम से कम, रिजल्ट से अटैच मत करना। आगे जाके बड़े होंगे, परिवार होगा, सब कुछ होगा, उसमें इतना ज़्यादा रिजल्ट से पागल मत कर देना परिवार के लोगों। और हम देखते हैं रिजल्ट से आसक्त नहीं रहे, बच्चा अपना स्थान तैयार कर लेते हैं, किसी ना किसी मार्ग को लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। पर जब तक वो आगे नहीं बढ़ते, वो 30-40 साल उनके माता पिता नर्क जैसे बिताते हैं, उनका भी नर्क कर देते हैं, अपना भी नर्क, क्योंकि रिजल्ट से क्या है, अटैच। और बाद में बढ़ जाते हैं तो तारीफ करते हैं, देखो अभी अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया। भाई जो 20-30 साल नर्क बनाए आपने, इसका क्या? तो रिजल्ट के कारण बहुत झगड़े, समस्याएं, परेशानियां रहती हैं। ये अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। क्या अटैचमेंट होना चाहिए? अभ्यास, हमारा प्रयास, उससे अटैचमेंट होना चाहिए। प्रयास और क्या पर्पस है उसका, क्यों कर रहा हूं मैं इसे, इन दोनों के साथ अटैचमेंट ठीक है। रिजल्ट के साथ अटैचमेंट बहुत घातक है। जो व्यक्ति लिखा हुआ है समत्वम योग उच्चते, ऐसी समता योग कहलाती है कि सुख दुख दोनों में समान। मैंने अपना कर्तव्य किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब देखता हूं बेस्ट और आगे क्या है। ये कूलनेस, ये किसी व्यक्ति को एक कूलनेस मिलता है, कामनेस मिलता है कि कठिन क्षणों में भी वो सोच पाता है। जनरली लोग कठिन क्षणों के अंदर सोच, हाथ पैर कांपना शुरू करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, दिक्कतें होने लगती है, हाथ दूधने लगते हैं, होता है ना ऐसी समस्या। और एक महान व्यक्तित्व, साधारण व्यक्तित्व अंतर कहाँ दिखता है? ऐसे कठिन क्षणों में ये दो लोगों का डिफरेंशिएशन होता है। तो जो ऐसा रहता है, रिजल्ट से आसक्त नहीं है, जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, जो होगा, और मैं फोकस कहाँ करूँगा? अच्छे कार्यों पर। और एक कार्य किसको केंद्रित हो? भगवान को केंद्रित। तो भगवान को केंद्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम कैसे होगा? चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, इनसे प्रेम होगा। जितना प्रेम होता जाएगा उतना कार्य आप भगवान के लिए करते जाओगे, पहला चीज। दूसरा क्या बताया? हाँ? पहला क्या बताया? बताओ। प्रेम होगा तो क्या होगी? तब आप जो कर्म है उनके लिए करोगे, प्रेम से होगा। कर्म भगवान को डेडिकेट कर देते हैं। दूसरा, फल की अभिलाषा नहीं रखना, फल से अनासक्त रहना। दो चीजें बताई गई है, पालन कर लें तो जीवन में बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाए। इसलिए भगवान, इसलिए हम नाम जप करते हैं। एक बार भगवान से प्रेम हो गया ना, तो सारे काम किसके लिए होंगे फिर? और फिर वो सारे काम हृदय को प्यूरिफाई करेंगे, बहुत कामिंग इफेक्ट देंगे। और हमारा रिजल्ट से आसक्ति है नहीं, किससे रहेगा आसक्ति? प्रयासों से आसक्ति रहेगा। प्रयास से हम आसक्त रहेंगे, और क्यों कर रहे हैं इससे रहेंगे आसक्त, दो कार्यों से। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसी क्षमता को क्या बोलते हैं? जिसके अंदर क्षमता है कि सुख और दुख दोनों को कैसे लेगा? सुख भी आया तो भी धन्यवाद भगवान को, और दुख भी आया तो भगवान को धन्यवाद। यह क्षमता है ऐसी हमने। सुख आता है तो 7वें आसमान, और दुख में पाताल लोक। सब कट ऑफ कर लेते हैं दुख में, और सुख में 7वें आसमान में देखते ही नहीं किसी काम पहुंचते। ये नहीं, दोनों को समदृष्टि से देखना है। ये क्षमता योग कहलाती है। योगी के लिए ये होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सफलतम व्यक्ति बनना चाहता है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनना चाहता है, उसके लिए कार्य है। दोनों को समान दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। हार और जीत की प्रोसेस है, कभी हार होगी कभी, पर मेरी जीत क्या है? मेरा प्रयास, और किसके लिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कृष्ण के लिए कर पा रहा हूँ, मेरी जीत है। प्रयास अच्छा कर रहा हूँ, मेरी किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, तैयारी करते हैं और प्रयास करते हैं। ठंडा रहता है, माता पिता चिल्लाते रहते हैं, क्या तू ऐसा करता है, इतना समय हो गया, तुझे ये हो गया, वो बोलता, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रयास तो मैं पूरा कर ही रहा हूँ, भगवान के लिए भी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, और क्या कर सकता हूँ? तो इसकी चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं लेता। एक तो वो व्यक्ति होता है जो बिल्कुल बेशरम होता है, वो एंजाइटी कुछ नहीं लेता, तो उसको बोलते रहते हैं, हम
हमारी भाषा में उसको बोलते थेथर, ढीठ जो होते हैं, इनको कुछ भी करो ये सुधरते नहीं है, इम्प्रूव नहीं करते। और कुछ होते हैं जो अच्छे होते हैं पर वो टेंशन नहीं लेते थे, स्वाभिमानी होते हैं, टेंशन नहीं लेते, चाहे कोई कितना प्रेशराइज करते प्रेशर में वो आराम से ही कार्य करते हैं, अपने अनुसार कार्य करते हैं। तो ऐसे बनने के लिए भगवान यहाँ प्रेरित कर रहे हैं कि जय और पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग ये कब होता है? जब हम कर्तव्य के लिए कर्तव्य करते हैं। आगे भगवान बोलेंगे, देखो, दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा तुम क्या करो? समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो। ये गृहित कर्म कौन से हैं? गृहित कर्म कौन से हैं? लिखा हुआ है। फल के आसक्ति से काम करना, गृहित कर्म बताया गया। ग्रहित बिल्कुल थर्ड क्लास काम है, फल से आसक्त के काम करना। अर्जुन, तुम इनसे दूर रहो और अपने उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो अपने सकाम कर्म फलों का भोगना चाहता है वे कौन है? बुद्धो शरण में अन्विच्छ, जो बुद्धिमान है वो भगवान के शरणागत होकर काम करना चाहते हैं। कृपणा फल हेतु, कृपणा, जो कृपण है, कंजूस है, वो किसके लिए काम करता है? वो हमेशा परेशान रहता है। पर जो भक्त है वो किसके लिए काम करता है? कृष्ण हेतु, कृष्ण के हेतु काम करता है, फल हेतु नहीं। फल हेतु कौन करता है? कृपण। और वो हमेशा दुखी रहता है, अच्छा लीडर नहीं बन सकता कभी, वो भी अच्छे कार्य समाज में नहीं कर सकता, क्योंकि वो कौन है? कृपण है। कृपण फल हेतु, फल के हेतु काम करता है। और बुद्धिमान व्यक्ति किससे काम करता है? भगवान की प्रसन्नता हेतु काम करता है। अब आगे देखिए, भगवान बोलते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम् लिखा हुआ है। ये MNIT कॉलेज का लोगो है, पर फॉलो कोई नहीं करता। टीचर से पूछो क्या लोगो है, पता ही नहीं। तो मैंने पूछा था, आप लोग के कॉलेज का लोगो क्या है? टीचर को बता दें। योगः कर्मसु बोलते हैं, अगर आप लोग काम कर रहे हैं, विद्यार्थी लोगों के भगवान बोलते हैं, कुछ भी आगे जाके काम तो करना ही है। जो काम करोगे तो कैसे काम करना? योगः, योग में स्थित होकर काम करो, यही कुशल कर्म है। निश्चिंत रहोगे, शांत रहोगे और लोग महान भी बोलेंगे, अरे क्या महान व्यक्ति है। क्योंकि जब परेशानी आती तो घबराता, एक क्वालिटी व्यक्ति को बहुत महान बना देती है। एक ही गुण व्यक्ति को बहुत महान बना देता है। बड़े गुण आसानी से नहीं आते, अभ्यास करना होता है। क्या अभ्यास? या तो इसका अभ्यास करते रहो तो कई 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 जन्मों के बाद जाके ये क्वालिटी आती है कि कठिन समय में घबराता नहीं। पर अगर अभी उत्पन्न करना है, एक काम कर दो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना शुरू करो और आप कृष्ण से प्रेम करने का प्रयत्न करो। आप देखो आपके अंदर क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। क्या क्वालिटी? भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारी कार्य कौशल यही है, कार्य की कुशलता यही है कि योग करना। और भक्ति में संलग्न व्यक्ति अच्छे बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। इसका अर्थ क्या है? अच्छे बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। इसका अर्थ क्या है? अगर उसका अच्छा भी हुआ तो भी नॉर्मल, बुरा हुआ तो भी नॉर्मल। मेरा कर्तव्य क्या है? कार्य करना, वो मैं कर रहा हूँ। रिजल्ट किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। अच्छा दे रहे हैं तो धन्यवाद, बुरा दे रहे हैं तो भी धन्यवाद। कुछ और रास्ता खोलेंगे लगता है।
शांत रहता है और अपने जीवन में आगे के बारे में चिंतन करता रहता है, और मैं आगे कैसे हूँ। ये क्वालिटी कृष्ण भावना में से सीखने को मिलेगी आपको। तो धीरे धीरे आप भक्ति का अनुशीलन करोगे तो गुण आएगा। और ये गुण काम का है कि नहीं? मैं आपको घटना बताता हूँ। अभी एक गृहस्थ भक्त मुझसे मिलने आए थे। ये घटना है 2-3 दिन पहले, तो अभी रिसेंटली इसी वीक का है। उनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया दोनों के बीच में। पहले मुझे उन्होंने फ़ोन किया, पुरुष ने, कि ऐसा ऐसा है, आप पत्नी को मत बताना कि मैंने फ़ोन किया था, मैं कुछ गाइडेंस चाहता हूँ। तो मैंने उनको गाइडेंस दिया कि आप कुछ इस बार सहन कर लेना चीज़ों को, अभी आपका बोलना सही नहीं है। आपको क्या दिक्कत है? कोई कुछ ऐसा बोल भी दे, क्या दिक्कत, थोड़ा सहन कर लो। बोले ठीक है गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया सजेशन। और घर पे गए, थोड़ी देर वाक युद्ध हुआ, सहन नहीं किए, ये भी बोल दिए वो सही चीज़, और बात बहुत बिगड़ गई। उनको वहाँ नहीं बोलना था, मैंने समझाया था नहीं बोलना, आप सहन करना, एक दिन की तो बात है, सहन कर लो। नहीं सहन की, बात बिगड़ गई। अगले दिन फोन किया, पूरी बात बहुत बिगड़ गई, समस्या बहुत आ गई। फिर कुछ समय के बाद फिर वाइफ का फ़ोन आया मुझे, दोनों डिवोटी हैं। बोला गुरु जी आप उनको मत बताना, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मैं ना उनको बता सकता हूँ ना इनको बता सकता हूँ, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने उनको कहा कि सहन करना बस, और सहन नहीं करने समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा। एक बस काम अगर वो कर लेते समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती। एक घंटे में, आधे घंटे की बात थी। और जब हम रिजल्ट से अटैच होते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच थे, सहन नहीं कर पाए। ये गोल्डन क्वालिटी है, हर जगह जीवन में काम आएगी, और हर जगह लोग बोलेंगे भाई ये व्यक्ति तो बहुत अलग है, घबराता नहीं, बस तो सॉलिड है, कार्य करता है और छोड़ देता है, कार्य के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता, रिजल्ट के बारे में चिंतित नहीं होता, मेहनत खूब करता है, परिश्रम खूब करता है। ऐसे हम अपना बहुत सारा समय बर्बाद होने से बचा लेंगे। बताओ होता है कि नहीं बर्बाद चिंतन में? ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं यूपीएससी के, वो सपने ही देखते रहते हैं, जब लाल बत्ती लग जाएगी तो क्या होगा, मैं पहली एंट्री ऑफिस में कैसे करूँगा, मैं कैसे आऊँगा, कैसे जाऊँगा, कैसे आदेश दूँगा, कपड़े कैसे पहनूँगा। बच्चा फालतू की चीज़ें कई सारी फल संबंधी सोचते रहते, नहीं हुआ तो क्या होगा, रस्सी खरीद के लाऊंगा, मजबूत खैतान का पंखा देखूंगा और शैतान वाले काम करूंगा, उस पर झूल जाऊंगा। ये वो सोचता है। इसलिए ये पागलपन समाज में है। कारण क्या है? रिजल्ट को स्वीकार नहीं कर पाना। हम स्वीकार नहीं कर सकते उसको। सरकार कोई चीज कर दे, लोग स्ट्राइक कर देते, हम स्वीकार नहीं कर सकते उसको। तो ये स्वीकारता बढ़ाने के लिए योग है। व्यक्ति फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, अपने कार्य में फोकस करता है, कृष्ण की सेवा में फोकस करता है, रिजल्ट की चिंता नहीं करता, लगातार कार्य करता है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको यहाँ पर। एक और प्रोफेसर हैं कॉलेज के, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ना कुछ लोग पकड़ लेंगे आप। एक और प्रोफेसर है, मैं जानकार हैं। तो मैंने बोला कि आप प्रचार में पूरा सहयोग कीजिए उस कॉलेज में। तो बोले मैं अगर प्रचार में सहयोग करूँगा तो ये कॉलेज वाले फिर मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, मेरा प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, फिर कम सहयोग कीजिए, फिर कम सहयोग करेंगे। और कम सहयोग करने से भी क्या हुआ, कम सहयोग किया, कॉलेज का सारा काम किया, पर उनका प्रमोशन नहीं हुआ। हुआ ही नहीं प्रमोशन। इतने डिप्रेस हो गए, 2 दिन तो मुझे उनके साथ रहना पड़ा उनको उठाने के लिए। और 2 दिन मतलब लगातार आगे पीछे में आता जाता गया, क्योंकि वो पहले से भक्त हैं भगवतारी से। तो हम देख सकते हैं कि हम अगर रिजल्ट के पीछे रहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। जो हम वहाँ कार्य कर रहे थे, वो कार्य 1 साल पहले प्रारंभ हो जाता, उन्होंने उस समय सहयोग नहीं किया। बोला नहीं, मैंने बोला कुछ
कुछ नहीं होगा, जो होना है वो तो होके रहेगा। वो तो नहीं निकली, मैं बड़ा इमेज अच्छा बना कर रखूँगा, विचार में एंगेज नहीं होगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। और जब प्लेसमेंट नहीं, जब उनका प्रमोशन नहीं हुआ, इतने गुस्से में आगे बोला हरिनाम संकीर्तन निकाल दो कॉलेज में। पूरा प्रचार कर देंगे, रथ यात्रा निकलवा देंगे कॉलेज में। मेरा प्लेसमेंट नहीं कराया। बोले मैं क्या करूँ, उसको जाकर गाली देकर आऊँ, कुछ बोल कर आऊँ, ये करूँ वो करूँ। मैंने समझाया तो नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, शांत रहो। जब हम ठीक प्रकार से भक्तिमय क्रियाओं को पालन करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर ये समझदारी आती है कि फल हमारे हाथ में, अभी हमारे बेस्ट कर्तव्य हमको करने चाहिए। ये बहुत अद्भुत विज्ञान मिलेगा। योग कर्मसु कौशलम, कर्म योग ही क्या है, कर्म की कुशलता है। देखिए दोबारा पढ़ता हूं मैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे बुरे कार्यों से अपने आप को, उसके लिए ना कोई अच्छा है ना कोई, बस उसका प्रयास है और पर्पस है। उसका पर्पस कभी गलत नहीं होता, उसका प्रयास कभी हाफ हार्टेड नहीं होता, फुल हार्टेड अटेम्प्ट होता है। पर्पस कृष्ण होता है और रिजल्ट से उसको आसक्ति है ही नहीं, टॉप मोस्ट लाइफ जीता है और जीने के बाद ही भगवत धाम जाता है, जो ऐसा जीवन जी सके। जीवन का लक्ष्य कृष्ण, प्रयास, पूर्ण प्रयास और रिजल्ट पे कोई आसक्ति हो तो ठीक, ना हो कृष्ण के ऊपर आश्रित। और फिर वो व्यक्ति पूरे संसार को जाके बताता है कि कृष्ण भक्ति की क्या शक्ति है, क्योंकि सफलता मिलती है उसको अंतोगत्वा। अर्जुन भी ऐसे थे। क्या कहीं देखा आपने अर्जुन और पांडव को रोते हुए भगवान के सामने? भगवान क्या कर दिया, अच्छा सिला दिया, दोस्त ने ही लूट लिया। तुम परम भगवान हो, सब कुछ कर सकते हो। हम दर बदर ठोकरे खा रहे हैं जंगल में, भीम को भर पेट खाना नहीं मिल रहा है। तुम्हारे भंडारे लंगर चल रहे हैं मंदिरों में, तो बेचारे को खाना नहीं। तुम्हारा इतना बड़ा भक्त है 10 फुट का, इतने बड़े भक्त को भी तुम नहीं खिला पा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? किसी ने एक बार कोई इल्जाम नहीं, द्रौपदी के साथ इतना हुआ, कुछ नहीं बोला कृष्ण। भगवान क्या ये 16 वाला करने का क्या आपने फल दिया, घसीट के लेकर आए फिर यहाँ ऐसा करने का प्रयास किया, नहीं बोले कहीं भी। जो हुआ हाथ जोड़ करके, इसलिए आगे बढ़े जीवन में। दुर्योधन स्वीकार नहीं कर पाया। रास को यज्ञ जब किया पांडवों ने, पांडवों की ख्याति बढ़ने लगी, समृद्धि बढ़ने लगी, इससे सहन नहीं हुआ। किसको? दुर्योधन सहन नहीं हुआ। इसने फिर बोला दोबारा तो फंसाना पड़ेगा इनको, युद्ध करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ युद्ध की घोषणा कर दी उसको दुर्योधन, वरना खांडा प्रश्न ले लेंगे तुमसे। अब बेचारे पांडवों को युद्ध करना ही पड़ा। कृष्ण बोला अब टाल नहीं सकते, चलो युद्ध करते हैं। और युद्ध में भी हार पराजय की, जीत और हार की कोई भावना नहीं थी। कृष्ण की प्रसन्नता, अगर जीत हार की भावना होती तो क्या करते? कृष्ण की सेना को लेकर के आते, कृष्ण को लेकर के आए। और जब अर्जुन कृष्ण को लेकर के आए तो बाकी भाइयों ने ये नहीं बोला अरे तेरी कुबुद्धि, क्या किया तूने, सेना लानी थी, किसको ले आया? कृष्ण को, वो भी विद कंडीशन अप्लाई, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इनको लेकर के आ गया, ये अस्त्र उठाएंगे नहीं, करेंगे क्या? सेना में लोग आके बिल्कुल एक मैच्योर आदमी है, भाई आपस में झगड़ा शुरू नहीं करते, सब अप्रिशिएट, बहुत अच्छा किया कृष्ण को लेकर, साधु साधु करके अर्जुन को बोले बहुत बढ़िया तुमने काम किया। ऐसी भावना, प्रेम कृष्ण के प्रति, प्रयास भरपूर और फल की आशा नहीं, ये कर्म योग सिखाता है। और यही सबसे आदर्श तरीका है कार्य करने का। योग कर्मशु, तो पढ़ो भाई, योग कर्मशु, योग कर्मशु, यही सबसे कुशल तरीका है कार्य करने का। दोबारा पढ़ें श्लोक को। बुद्धि युक्तो जहातिह, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगायुज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्।
यस, यही योग है। जब मन कृष्ण में लगा हो, बुद्धि कार्य में लगी हो और हृदय आसक्त ना हो फलों से, और व्यक्ति लगातार अपने कार्य करता जाए, आगे बढ़ता जाए, योग कर्म ही कृष्ण बोलते हैं। दिस इज द हाईएस्ट वे टू डू एनी ड्यूटीज, परफॉर्म एनी एक्शन, द हाईएस्ट एंड मोस्ट परफेक्टेड वे। अब आगे देखते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विमुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहे, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार में कर्म के चक्रों से मुक्त कर लेते। ये कर्म योग पालन करते करते व्यक्ति क्या करता है, कर्म के बंधनों से सफलता तो मिलती है और साथ में कर्मों के बंधनों से भी दोनों जगह लाभ है, दोनों लाभ मिल जाता है उसको। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर पदम गच्छन्ति अनामयम लिखा गया, उस पद को प्राप्त करते हैं अनामयम, जहाँ कोई कष्ट नहीं है। उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, ऐसे धाम को प्राप्त करते हैं। ये तो हमने ये सारे श्लोक पढ़े। आरती का समय क्या है? समय हो गया है, तो आप लोग अभी आरती करें, प्रस्थान कीजिए। सुना आप लोगों ने, समझ में आया कुछ? अगर इसको आप लोग नोट डाउन करें, पालन करें, तो जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर जाए। इन सब का सार यही है, हरे कृष्ण महामंत्र। इसको जब हम चैंट करते हैं, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, विरक्ति आती है, इससे कर्म फलों से। भगवान कृष्ण युद्ध से भागने के लिए नहीं कह रहे अर्जुन को, बोलने युद्ध का परिणाम देख करके युद्ध नहीं कर रहे, पागल बने। तुम युद्ध का परिणाम पहले क्यों सोच रहे हो? तुम कर्तव्य देखो, अपने कर्तव्य करो। अभी से क्यों रो रहे हो? गांडीव धनुष छोड़ के बैठ गए हो। तो ये भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से अपने आप विरक्ति आती है कर्म के फलों से, कर्म से नहीं, कर्म के फल से विरक्ति आती है, और वो विरक्ति बहुत शुभ है हमारे जीवन। ठीक है, तो आज यहीं पर इसको कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न जिज्ञासा किसी का? ये कोई आलू भुर्जी है कि लेकर रख लेंगे, श्रद्धा रख लेंगे, प्रेम रख लेंगे, मार्केट में है उठा कर रख लिया। इनको उत्पन्न करते हैं, इनको रखते नहीं है। क्या श्रद्धा ही की सबसे एडवांस स्टेज प्रेम है। श्रद्धा की सबसे ऊंची स्टेज क्या है? प्रेम। श्रद्धा प्रेम के अंदर नहीं है, श्रद्धा ही बढ़ करके प्रेम बनती है। स्टार्टिंग में शुरू होती श्रद्धा से, भगवान मेरे हितैषी हैं, और यही धीरे धीरे सेवा करते करते क्या बन जाता है? प्रेम बन जाता है। ठीक है, और ये दोनों कैसे बढ़ेगा? हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक अभ्यास करने से, भगवान से प्रार्थनाएं करने से। हे प्रभु कृपा कीजिए मेरे ऊपर, ये नाम का जो प्रभाव है इतना अमृतमयी है, और ये नाम मैं बहुत समय से जप रहा हूँ और मैं ध्यान पूर्वक नहीं कर पाता हूँ। आप कृपा करेंगे तो मैं इस आपके नाम को बहुत आदर के साथ और बहुत ध्यान पूर्वक कर पाऊंगा। तो कृपया मुझ पर एक कृपा कीजिए, मेरी आसक्ति उत्पन्न हो इन नामों को जप करने में। ठीक है, प्रेम की स्टेज पे कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, वो तो सिद्ध हो चुका है। जो करेगा भगवान के लिए करेगा। प्रेम की अवस्था ये है। श्रद्धा में जो करता है अभी तो अपने लिए ही करता है, परंतु वो चाहता है किसके लिए? भगवान के लिए करना। श्रद्धा है, जो श्रद्धा भगवान में चाहता है भगवान के लिए करना, पर कर अभी तो अपने भोगों के लिए कर रहा है, पर अल्टीमेटली चाहता है भगवान के लिए करना। ठीक है,
आप कितनी माला जप करते हो? 4 माला। माला को बढ़ाओ, कितनी माला करोगे? 16 नहीं, अभी 8 करो कम से कम। कितना करोगे? हाँ, तब क्वेश्चन क्लियर होंगे, वरना क्वेश्चन आते जाएंगे घूम जाओगे। क्वेश्चन आंसर में घूम जाओगे, परिश्रम नहीं कर पाओगे। ये मन है ना, बहुत खतरनाक है। क्वेश्चन आंसर में उलझा के हमको मार डालता है। मन में खुद ही क्वेश्चन उत्पन्न करता रहता है, खुद ही आंसर देता रहता है, और टाइम वेस्ट करता रहता है। तो फालतू प्रश्नों से बचो। और जो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है वो प्रश्न पूछो, जो जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव हो, परिवर्तन हो, वो प्रश्न पूछो। ये श्रद्धा प्रेम के बारे में जानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जिससे आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन हो, ऐसे प्रश्नों को पूछो। मैं क्या कर सकता हूँ? आपको फॉलो करने में कोई समस्या आ रही है, वो प्रश्न करो। ऐसे फिलॉसफिकल प्रश्न करने से कोई लाभ नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो आप लोग आरती करने जाइए। गौर पूर्णिमा के दिन भी सेवाएं रहेंगी अपनी यहाँ पर, जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। यहाँ हमारा प्रसादम का सेवा रहेगा शाम को, मंदिर में अभिषेक होगा और ड्रामा होगा बहुत बढ़िया हरिदास ठाकुर के ऊपर। एक गृहस्था वाले लोगों की टीम कर रही है। तीसरा एक नृत्य भी होगा, एक ग्रुप के द्वारा भगवान की आरती होगी, पुष्प होली होगी बाहर, और प्रसादम सेवा रहेगी। फेवरेट? ठीक है, हरे कृष्ण। भगवत वाणी भगवत गीता यथारूप की जय। क्लास में क्यों नहीं पूछते क्वेश्चन? हाँ, तो फिर मैं अब उत्तर नहीं दूंगा। मैं वहाँ पूछ रहा हूँ, जिसको पूछना है वो पूछ रहे हैं। अलग से क्या क्वेश्चन पूछना होता है? क्लास में पूछना चाहिए ना क्वेश्चन। क्या डर लगता है? जो भी है पूछना चाहिए ना क्वेश्चन। क्लास में पूछना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन पूछिए, तो पूछ नहीं रहा है। अलग से आगे क्वेश्चन पूछते फायदा क्या है?